हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस टॉपिक ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट के लाइफ प्रोसेस टॉपिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट का मतलब पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट मतलब होता क्या है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होता है। भाई, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना, यानी कि वो प्लांट्स में भी हो सकते हैं और फिर वो एनिमल्स में भी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। स्टूडेंट्स, जो हमारी बायोलॉजी होती है, यानी कि जो हमारा जीव विज्ञान होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हमारा जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो, उसका जो लाइफ प्रोसेस होता है, उनमें सब्सटेंस का एक जगह से, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे यानी कि अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होना। न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, इन सब का। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है वो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जो फ्लोएम होता है वो प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, अब आप अपने सामने कुछ डायग्राम बने हुए देख रहे हैं, जिनमें से हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है, डायग्राम टू शो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, इसमें जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया गया है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जाइलम किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि जाइलम से वे उल्टा कर देते हैं कि जाइलम में फूड को कर देते हैं और फ्लोएम में वाटर को कर देते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि जो जाइलम होता है, जाइलम मतलब जल, जाइलम ज और जल जय। तो यानी कि आप समझ जाना कि जाइलम जैसे यानी कि जल का ट्रांसपोर्ट करेगा और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो फ्लोएम फ्लोएम यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट डायग्राम आपका बना हुआ है, उसमें 2 ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि आपके रूट्स से लेकर प्लांट्स के अपर पार्ट तक जाती हैं और डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड हो जाती हैं। तो जब हम किसी भी प्लांट को वाटर देते हैं तो वो उसके रूट्स में देते हैं, और वो उसके रूट्स से लेकर वाटर उसकी रूट्स से लेकर उसके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ऊपर तक पहुंच जाता है। यानी कि जो जाइलम होगा, जो वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वो हमेशा डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है। आप देख रहे हैं जो इसमें ब्लू कलर के सर्कल बने हुए हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लांट्स का जो फूड होता है वो कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। लीव्स कहाँ पे होती है? ऊपरी भाग में होती है। तो जहाँ पर जो फूड बनता है वहाँ से फूड वो डाउनवर्ड भी आएगा और अपवर्ड भी आएगा, यानी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट करेगी फ्लोएम ट्यूब्स। तो यानी कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से होगा। जो हमारी जाइलम है, जाइलम वेसल्स भी वे पार्ट में डिवाइड होती हैं। जाइलम वेसल्स होती हैं, ट्रेकाइट्स होती हैं, जाइलम फाइबर्स होती हैं, और एक हमारी फ्लोएम होती है। फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं। आप देख रहे हैं इसमें जो डायग्राम है, सेल से ही रिलेटेड, सीव ट्यूब से ही रिलेटेड एक नई सेल्स बनती है जिसको कॉम्पेनियन सेल्स कहा जाता है। चलिए आगे बताते हैं। आगे आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हम ये बताएंगे कि वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जाइलम वेसल्स पे आ जाइए। द जाइलम वेसल्स इज़ ए नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब। भाई, जो जाइलम वेसल्स होती है वो एक नॉन लिविंग बहुत लंबी ट्यूब होती है, विच रन्स लाइक ए ब्रेन पाइप थ्रू द प्लांट्स। वो एक ब्रेन पाइप की तरह काम करती है, और किस में होती है? प्लांट्स में होती है। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ जाइलम वेसल्स होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है वाटर
वाटर का, और जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकाइट्स ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर का, यानी कि दोनों चीज़ें ही दोनों का ही ट्रांसपोर्ट करेंगी। आगे आते हैं ट्रेकाइट्स। ट्रेकाइट्स आर लॉन्ग, ये भी कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं, स्पाइंडल शेप में होती हैं, विद पिट्स इन दियर थिक सेल वॉल। भाई इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है और उसमें छोटे छोटे पिट्स बनी हुई होती हैं, यानी कि गड्ढे बने हुए होते हैं। अलॉट ऑल द प्लांट्स हैव ट्रेकाइट्स, जितनी भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में ट्रेकाइट्स है। दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ये क्या होते हैं, ये केवल वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, यानी कि वाटर को ही कंडक्ट करती हैं, किसमें, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। आगे आता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, यानी कि जो लीव्स से जो वाटर होता है वो इवापोरेट होना प्लांट्स में, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट में लीव्स से फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स तक, उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोएम कंटेन्स सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम्स आर लिविंग सेल्स। भाई जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो फ्लोएम से बनी हुई होती हैं, जो कि लिविंग सेल्स होती हैं, और उनमें साइटोप्लाज्मा होता है, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ईच सीव ट्यूब्स, जो प्रत्येक सीव ट्यूब्स होती है उसकी सेल से एक नई सेल जुड़ी हुई होती है जिसको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड, जो जाइलम में वाटर का मूवमेंट होता है वो हमेशा अपवर्ड होता है, और फूड का जो मूवमेंट होता है फ्लोएम में वो हमेशा डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों होता है। नेक्स्ट आता है ब्लड। ब्लड इज़ ए रेड कलर पिगमेंट। ब्लड जो होता है वो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। ब्लड इज़ ए ब्लड रेड कलर का होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड सेल्स में। ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। ब्लड जो होता है वो 4 थिंग्स से मिलकर बनता है, जैसे कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, कार्प सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, कहाँ से, लंग्स से, टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब में क्या करती हैं, वो कनेक्ट करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, उनमें कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन। भाई जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो इन्फेक्शन से हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, सोल्जर्स कहा जाता है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोंगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वाउंड। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं हमारे ब्लड का थक्का बनने के लिए, क्योंकि जब हमें कभी चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड होता है वो बहने लगता है, तो जो उसे थक्का जम जाता है वहाँ पर जिसकी हेल्प से जमता है वो प्लेटलेट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कट और वाउंड starting bleeding, then platelets help clot the blood, due to the which further bleeding stop. All the blood cells are made in the bone marrow from the cells called stem cells. भाई जब हमें कभी भी चोट लगती है या हमारा हाथ कट जाता है, घाव हो जाता है, तो उससे ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तब प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, हमारे ब्लड का क्लॉट बना देती हैं, ठीक है, जिससे जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है। और जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो सभी बोन मैरो की बनी हुई होती हैं, जिनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं। द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी आर एज फॉलोज। भाई हमारी बॉडी में जो ब्लड के फंक्शंस हैं वो नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन
फ्रॉम द लंग्स। भाई जो ब्लड होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेजता है। नेक्स्ट है ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। भाई जो ब्लड होता है वो क्या काम करता है, CO2 का लेता है हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल से और लंग्स में सांस छोड़ने के, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो लंग्स में वो भेज देता है। नेक्स्ट आता है ब्लड कैरीज डाइजेस्टिव फूड। जो ब्लड होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है और हमारे डिफरेंट बॉडी तक उसे भेज देता है डाइजेस्ट करके। नेक्स्ट आता है ब्लड कैरीज हार्मोन। ब्लड क्या करता है, हार्मोन्स को लेता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक भेजता है। ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। ब्लड हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट कराता है और हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। भाई ह्यूमंस में बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज़ द फॉलोइंग सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई जो ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सबसे मेन है और उसमें कुछ ऑर्गन्स भाग लेते हैं, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स भाग लेते हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहले हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लो इन द बॉडी। जिस ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स वो होती हैं जिनसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, बहता है। द ब्लड फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जिनमें ब्लड फ्लो होता है वो 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। फर्स्ट एरिटरीज, सेकंड वीन्स एंड थर्ड कैपिलरीज। अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर। जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें कुछ ऑर्गन्स भाग लेते हैं जो कि जैसे कि दिए गए हैं हार्ट, एरिटरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। द एरिटरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज ए पाइप। ये एक पाइप, एक नली की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनमें क्या होता है, थ्रू विच द ब्लड फ्लो, जिनमें ब्लड फ्लो करता है। दीज ट्यूब्स विच कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। भाई जब इनमें ब्लड फ्लो होता है, जब ये ब्लड को कैरी करती हैं तो इनको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। द हार्ट इज़ ए रफली ट्रायंगुलर इन शेप। जो हार्ट होता है वो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है जो कि स्पेशल मसल सेल्स का बना हुआ होता है। वो कौन सी सेल्स है, कार्डिक मसल्स कहा जाता है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड, 4 कंपार्टमेंट। जो हार्ट होता है उसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको चैम्बर्स कहा जाता है। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया। जो अपर 2 चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया कहा जाता है। जो लोअर 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। द 2 एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 मेन वीन्स। जो 2 एट्रिया होती हैं वो ब्लड को रिसीव करती हैं 2 मेन वीन्स से, 2 मेन वीन्स होती हैं उनसे। एंड द 2 वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट ब्लड द एंट्रीज बॉडी। और जो 2 वेंट्रिकल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, जो कि बॉडी से फिर कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। द लेफ्ट एट्रियम इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो कनेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू ए वाल्व V1। किसके द्वारा, एक वाल्व होती है V1 वाल्व के द्वारा। जो राइट एट्रियम होता है वो कनेक्टेड होता है राइट वेंट्रिकल से थ्रू अनदर वाल्व V2 के द्वारा। जो दूसरी वाल्व होती है V2 उसके द्वारा। दीज वाल्व प्रेजेंट द बैक फ्लो। और जो ये वाल्व्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये जो भी मतलब जो बैक ब्लड का जो बैक फ्लो है उसे आने से रोकती है एट्रिया में। व्हेन द वेंट्रिकल्स कंडक्ट पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। भाई जो बैक फ्लो होता है उसको ये एट्रिया में जाने से रोकती है। और जो वेंट्रिकल्स होता है वो कनेक्ट होता है ब्लड पंप से। कहाँ पर, ब्लड पंप से हार्ट की, जब हार्ट पंप करता है वहाँ से,
ठीक है। और जब रेस्ट की फॉर्म में होते हैं तब ये उसे रोकती है, यानी कि ब्लड को पंप करती हैं। दिस इज बिकॉज, और ऐसा किस लिए होता है, व्हेन द वेंट्रिकल्स कनेक्ट द वाल्व V1 एंड V2 क्लोज बाई, क्यों, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वाल्व V1 से और V2 से, जो कि ऑटोमेटिक रूप से क्लोज हो जाता है, इसलिए वो वापस नहीं जा पाता। सो दैट द ब्लड में नॉट गो बैक, इसलिए जो ब्लड है वो वापस फिर से वापस नहीं जा पाता एट्रिया में। द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी, इसीलिए हार्ट का ये काम होता है कि ब्लड को पंप करना, ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो प्योर होके आ सके। द एट्रिया आर द थिक वाल्ड, जो एट्रिया होती है वो थिक वाल्ड होती है, मतलब उसकी जो लेयर होती है वो मोटी होती है ब्लड वेसल्स की, जो कि ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से, हार्ट से कैरी करती है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाती है। जो कैपिलरीज होती हैं उसकी जो लेयर होती है वो थिन होती है, पतली होती है, एक्सट्रीमली नैरोटिव, बहुत ज़्यादा पतली होती है ब्लड वेसल्स ये, और ये कनेक्ट होती है एरिटरीज और वीन्स से। जो वीन्स होती हैं इसकी लेयर भी पतली होती है ब्लड वेसल्स की, जो कि ब्लड को कैरी करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से और कहाँ पर भेज देती है, हार्ट में। नोट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंड एरिटरीज एंड वीन्स इज दैट एन एरिटरीज कैरी ब्लड, भाई जो मेन फंक्शन है एरिटरीज और वीन्स में, कि जो एरिटरीज होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से और कहाँ पर भेज देती है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में भेज देती हैं, और जो वीन्स होती है वो ब्लड को कैरी करती है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से और कहाँ पर भेज देती हैं, हार्ट में। ये इनमें मेन डिफरेंस है। आगे आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ए सर्कुलेशन सिस्टम विच द ब्लड ट्रेवल थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। भाई ये ए सर्कुलेशन सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल, ये पूरा जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है ब्लड का जो ट्रेवल करता है, जो हार्ट के पूरे कंप्लीट साइकिल को कर लेता है, ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। यानी कि हार्ट से बॉडी में जाएगा और बॉडी से हार्ट में जाएगा, पूरा सर्कुलेशन कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। जो एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, जो एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रिया, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। एंड फिश हैज़ ए 2 चैम्बर्ड हार्ट, जो फिश होती हैं उनका जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट आता है हार्ट बीट्स। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। भाई एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, पूरा होना हार्ट का, वो क्या कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। जो हार्ट बीट होती है फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो हृदय की धड़कन होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, और हमारी बॉडी को उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है पल्स। द एक्सपेंशन ऑफ एरिटरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स इनटू इट, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ एरिटरीज, जब जो हमारी एरिटरीज होती हैं ईच टाइम, प्रत्येक समय में उसमें क्या होता है, ब्लड को फोर्स करती हैं आगे की ओर, जिसको क्या कहा जाता है, पल्स कहा जाता है। और जो पल्स रेट होती है एक एडल्ट पर्सन में रेस्टिंग के समय वो 70 से 72 पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में वो 70 से 72 बार मतलब उसको क्या करती है, ब्रीद होती है वो मतलब उसकी पल्स चलती है। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड, जो प्रेशर होता है ब्लड का वो पंप होना अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड, यानी कि हमारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड को पंप किया जाता है हमारी बॉडी में वो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेग्नोमैनोमीटर। भाई जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता
है। एक आता है सिस्टोलिक प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द blood leaves the heart through the main arteries during contraction phase is called systolic प्रेशर। भाई मैक्सिमम प्रेशर यानी कि जो हमारी ब्लड लीव्स होती हैं उसका अधिकतम जो प्रेशर होता है जो हार्ट के द्वारा हमारी एरिटरीज मेन एरिटरीज में कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है द मिनिमम प्रेशर यानी कि कम से कम वो प्रेशर इन द एरिटरीज जो कि एरिटरीज में रिलैक्सेशन के समय होता है, जो हर्ट हमें जो हमें हर्ट से मिलता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है सिस्टोलिक प्रेशर की तो 120 यानी कि मैक्सिमम होगा, यानी कि आपका 120 से ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg से नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जो इसे लिखा जाता है वो 120 से 80 तक लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, ए सिस्टम ऑफ टीनी ट्यूब्स, एक वो सिस्टम जिसमें बहुत छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको लिम्फ वेसल्स कहा जाता है। लिम्फ नोड्स इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट, लिम्फ नोड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है लिक्विड जिसको लिम्फ कहा जाता है, फॉर्म द बॉडी टिश्यू जो कि बॉडी टिश्यू की फॉर्म में रहता है और जिनमें ब्लड सर्कुलेट सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। स्टूडेंट्स अब आपके सामने एक हार्ट का डायग्राम बना हुआ है जो मैंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था कि उसमें एरिटरीज होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, वाल्व V1 से जुड़ा हुआ होता है और V2 से जुड़ा हुआ होता है, वो सब इसमें आपका दिया हुआ है। तो आगे स्टार्ट करते हैं आपका एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सक्रेशन। The process of removal of toxic wastes from the body of an organism is called excretion, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें टॉक्सिक वेस्टेज का हमारी बॉडी से रिमूव होना वो क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका रिमूव होना वो एक्सक्रेशन कहलाता है। एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, भाई प्लांट्स में भी होता है एक्सक्रेशन। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। भाई जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। द प्लांट टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट आर द फॉलोइंग, जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और दिए गए हैं जो उनके नीचे हैं। सबसे पहले है द प्लांट गेट रिड ऑफ गैसियस वाटर प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा। भाई जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो गैसियस वाटर प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू और लीव्स में टेंटिकल्स के लीव्स में स्टोमेटा और टेंटिकल्स स्टेम में इनके द्वारा रिमूव किए जाते हैं। द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड, जो प्लांट्स होते हैं इनमें सॉलिड और लिक्विड वेस्टेज के रूप में रहता है। शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग, भाई जैसे कि पत्तियों का गिरना, ठीक है, छाल का गिरना और फलों का गिरना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है द प्लांट्स गेट रिड ऑफ सिक्रेटिंग डैम इन द फॉर्म गम एंड रेजिन अराउंड। भाई जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा उनसे गम, गोंद, रेजिन्स ये सब निकलते हैं, ये भी उसके वेस्ट मटेरियल के रूप में आते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सोइल, और कुछ वेस्टेज सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको वो सोइल में एक्सक्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। कुछ एक्सक्रेशन एनिमल्स के मतलब जो एनिमल्स होते हैं कि अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एक्सक्रेशन होता है। देखिए फर्स्ट आता है इन अमीबा। इन अमीबा द वेस्ट मटेरियल CO2 इज़ रिमूव्ड बाय डिफ्यूज़न। भाई जो अमीबा होता है उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो CO2 होता है जिसको वो रिमूव्ड करता है डिफ्यूज़न के द्वारा, डिफ्यूज़न प्रोसेस से, और किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रिमूव करता है। नेक्स्ट आता है अर्थवॉर्म। इन अर्थवॉर्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया। भाई जो अर्थवॉर्म होता है उसमें
एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर होती है जिसको नेफ्रीडिया कहा जाता है, जो कि अर्थवोम में एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज किडनी। भाई जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो ह्यूमन बींग्स में किडनी होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल किडनी के द्वारा रिमूव होता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस। भाई ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रेशन का क्या प्रोसेस है? द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेजर मेन ऑर्गन्स। भाई जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसमें कुछ ऑर्गन्स भाग लेते हैं, जैसे कि 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लेडर्स एंड यूरेथ्रा। जो किडनी होती है वो कैसी शेप की होती है? बीन शेप की होती है, बीन शेप ऑर्गन होती हैं। और एवरी पर्सन हैज़ 2 किडनी, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के 2 किडनी होती हैं, जिनका द फंक्शंस ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस। जो किडनी का जो काम होता है वो रिमूव करती है पॉइजनस सब्सटेंस को, यूरिया, other waste is salt and excess water from the blood and excrete them in the form of yellowish liquid called urine। यानी कि जो किडनी का काम होता है ये हमारी बॉडी से पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, वेस्टेज साल्ट, एक्सेस वाटर, ये रिमूव करती है हमारे ब्लड से उसे रिमूव कर देती है और एक येलो कलर के लिक्विड के रूप में बाहर निकाल देती है, जिसको यूरिन कहा जाता है। दस किडनी क्लीन आवर ब्लड। और किडनी जो करती है वो हमारे ब्लड को क्या कर देती है? क्लियर कर देती है, यानी कि उसको फिल्टर कर देती है, छान देती है। इट टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस। और जो उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो अलग कर देती है। यूरेटर्स आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन। जो यूरेटर्स होता है वो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम द किडनी टू द ब्लेडर। और जो किडनी होती है वो ब्लेडर से जुड़ी हुई होती है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लेडर। जो यूरिन होता है वो ब्लेडर में स्टोर होता है और यूरिन को कलेक्ट करता है कौन? ब्लेडर, जो कि पास कर दिया जाता है फिर यूरेथ्रा में। नेक्स्ट आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? द प्रोसीड्यूर्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। भाई वो ये प्रोसेस का जब यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारे ब्लड को क्लीन करने के लिए किसी भी पर्सन में, यानी कि उसके ब्लड से वेस्ट सब्सटेंसेस को निकालने के लिए, अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। डायलिसिस जो होता है वो एक आर्टिफिशियल मेथड होता है एक्सक्रीशन का। स्टूडेंट्स आज ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट है कंप्लीट हो चुका है। मैंने इनकी टॉपिक वाइज वीडियो बनाई है जिनको आप बहुत अच्छे से देखोगे और समझोगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।